हेलो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे जो दो चर राशियों का वीडियो पहला बनाया था उसमें मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए थे। ये आयु से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु मानी। तो आयु वाले सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो ये होता है कि मुझे शर्त किसी भी प्रकार दी हो, सबसे पहले मुझे एक्स वाई में जिसमें भी आप माने वो वर्तमान आयु माने। कौन सी आयु माने? वर्तमान आयु। तो आप लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, और ध्यान से समझना, एक्स वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। हर आयु वाले सवाल में मुझे हमेशा वर्तमान आयु माननी है। फिर उनकी शर्तों के अनुसार, जैसे इन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद निकाल लें। 5 वर्ष बाद, और ध्यान से समझना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? कोई भी व्यक्ति अगर आज 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 का होगा, तो उसमें 5 जोड़ देंगे। और पुत्र की 22 + 5। यह तो मैंने जो माना उसमें निकाला है। अब हम क्या करेंगे, उनकी शर्त लगाएंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 है, पुत्र की आयु y + 5 है। लेकिन इनकी शर्त के अनुसार पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये हैं आपके पिताजी, ये हैं पुत्र जी। पिताजी 3 गुने थे तो पुत्र जी को 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो x + 5 = 3y + 15। तो फाइनली x - 3y, ये 5 उधर जाएगा, तो ये आपका समीकरण 1 प्राप्त। और ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, वर्तमान आयु माननी है। वर्तमान आयु के अकॉर्डिंग पूर्व और पश्चात की आयु हम निकालें, फिर समीकरण बनाएं। ये 5 वर्ष बाद हो गया। इनकी क्या शर्त थी? अब इन्होंने दूसरी शर्त दी है 5 वर्ष पूर्व। तो आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिता, अगर आज हम 20 साल के हैं तो हम 5 वर्ष पूर्व 15 के होंगे। आज हम 50 के हैं तो 50 - 5 45 के होंगे। तो पिता की आयु हो जाएगी x + 5, और पुत्र की हो जाएगी, पुत्र की आयु y - 5। पिता की x - 5 और पुत्र की y - अब इनकी शर्त लगा दो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो, ये पिताजी और ये पुत्र जी। पिताजी 7 गुने थे तो पुत्र जी को 7 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का 30। समीकरण 2। अब पीछे आप विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुणनखंड विधियां सीख चुके हैं, तो दोनों को हल करके आप x और y के मान स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। x और y ये आपको फाइंड आउट करना है, बस आपका आंसर आ गया। इसे ऐसे ही एक सवाल जो कई बार परीक्षाओं में आया है उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको भी आप देखिएगा। वो आपका हवाई जहाज वाला सवाल है, जिसमें हम एक चर से ही हमारा काम चल जाएगा, y मानने की ये अवस्था नहीं होगी। उस सवाल को भी, और बहुत बार वो बोर्ड परीक्षा में आया, उसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। जैसे सवाल इस तरह दिया हुआ है कि 30 किलो एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 30 मिनट देर से चलता है। देखिए, एक हवाई जहाज अपने नियत समय, आप इस तरह लिख लीजिएगा, एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 30 मिनट देरी से चलता है। 30 मिनट देरी से एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 30 मिनट देरी से चलता है। यदि वह नियत स्थान 1500 किलोमीटर दूरी, तो दूरी हमारी कितनी है? 1500 किलोमीटर। यदि वह नियत स्थान से 1500 किलोमीटर दूरी को पहुंचने के लिए, नियत टाइम पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसको बढ़ानी पड़ती है। तो इतना वो तो देर हो गया। और नियत समय पर पहुंचने के लिए
नियत समय पर पहुंचने के लिए चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़ानी पड़ती है। अब ये हमको ध्यान, तो उसकी जो नियत चाल है वो हमको निकालनी है। सवाल यही पूछा है, तो उसकी वास्तविक चाल या नियत चाल क्या होगी। चूँकि देखिए कोई प्लेन छूटा है, अब वो उसका कोई निश्चित टाइम था कि 2 घंटा 1 घंटा किसी टाइम उसका पहुंचने का टाइम था। आपको छूटने में 30 मिनट देर हो गया और उसको उसी टाइम पे पहुंचना है, तो लिहाजा वो अपनी स्पीड बढ़ाए, चाल बढ़ाए। जब चाल बढ़ाएगा तभी तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी वास्तविक चाल क्या थी। तो आप मानेंगे, माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी वास्तविक चाल है। तो देखिए, तो अगर वो लेट ना होता तो समय उसको कितना लगता, तो समय बराबर होता दूरी बटे 4, तो 1500 और बटे x, ये आपका समय होगा। बहुत ध्यान से समझना। अब चूंकि 30 मिनट देर से है, अब उसकी चाल क्या, ध्यान देना। अब चूंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वृद्धि हुई, तो अब चाल हमारी कितनी हो गई, x पहले थी और 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 250 हो गई। अब आपका समय क्या होगा, समय बराबर वही दूरी बटे 4, x प्लस 250, ये समीकरण आपकी 2 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ही समय हैं। ये कब का समय है, जब वो राइट टाइम छूटता, ये कब का समय है, जब वो 30 मिनट देरी से है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों समय आमने सामने रखते हैं, 1500 बटे x और 1500 बटे x प्लस 250। और देखिए 30 मिनट का अगर हम घंटा बनाएं तो घंटा हो गया 30 बटे 60, यानी कि 1/2 घंटा, 1/2 घंटा हो गया। तो ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो हमारी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय आपका घंटे में होगा, तो मुझे इसको भी घंटा बनाना। तो ध्यान दीजिएगा, यह कौन सा समय है जो लेट ना होता, एग्जैक्ट टाइम पे छूटता है, ये आपका वो 30 मिनट है। इसका मतलब ये जो समय है ये 30 मिनट कम है, तो कम है, तो इसमें हम 1/2 जोड़ दें तो यह दोनों बराबर हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी समीकरण को हल करना। देखिए 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 और बराबर 1/2। आगे आप सिंपल वे में इसको हल कर सकते हैं, x प्लस 250 और यहाँ आप 1500 ले लें कॉमन, और आपका हो जाएगा x प्लस 250 माइनस x बराबर 1/2। यहाँ से x आपका कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इधर। अब आप इसको गुणनखंड करके आसानी से हल कर सकते हैं, तो x का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह हम दूरी वाले सवाल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।